दोस्तों, यूं तो राहुल गांधी बीजेपी मोदी और शाह के आंखों की किरकिरी रहे होने की कहानी बहुत पुरानी है, पर इन्होंने जनता में राहुल की छवि इस कदर बिगाड़ कर रख दी थी कि राहुल की काबिलियत की तरफ किसी ने नज़रें ही इनायत नहीं की। बीजेपी का तो आरंभ से ही राहुल की काबिलियत पर पर्दा डालने का रवैया रहा है, ताकि राहुल की अच्छी छवि के बारे में कोई सोच ही नहीं सके। आप जरा याद कीजिए, जब राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष थे तब उन्होंने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को सत्ता दिलाई थी। कर्नाटक में भी जेडीएस के साथ कांग्रेस सत्ता में आ गई थी, पर इस बात को किसी ने नोटिस में नहीं लिया, क्योंकि उसे नोटिस में लेने ही नहीं दिया गया। बाद में जब भारत जोड़ो यात्रा निकाली तब तो वे महज सांसद थे, पर जनता का अपार समर्थन प्राप्त किए। ये वही दौर था जब प्रियंका गांधी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का प्रचार करती रही और वहां बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर कांग्रेस को सत्ता दिला दी। कर्नाटक का नज़ारा तो आप हाल ही में देख ही चुके हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने किस जोश खरोश और चकाचौंध के साथ चुनाव प्रचार किया, पर राहुल प्रियंका के आगे बीजेपी को ज़बरदस्त मुंह की खानी पड़ी। तो दोस्तों, हालिया दिनों में आपने कभी ऐसा महसूस किया कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर बीजेपी भारी टेंशन में दिखाई दे रही हो? खास तौर पर कर्नाटक में हार के बाद बीजेपी बड़े साहेब और छोटे साहेब को भीतर ही भीतर यह चिंता खाई जा रही है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना विधानसभा के चुनाव में बीजेपी का क्या होगा। और यदि राहुल प्रियंका की जोड़ी कर्नाटक की तरह इन राज्यों में भी बीजेपी को शिकस्त देने में कामयाब हो गई तो बीजेपी और उनके सपनों का क्या होगा, जो उन्होंने सुनहरे सपने बुन रखे हैं। दरअसल वे राहुल और प्रियंका की काट को लेकर भारी टेंशन में हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि बीजेपी को इन दोनों की काट नहीं मिल रही है। यूं तो बीजेपी मध्य प्रदेश में राहुल प्रियंका की जोड़ी को चुनौती देने का जिम्मा महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया को सौंप सकती है। राजस्थान में भी सचिन पायलट को पार्टी में लेकर चुनौती देने की जिम्मेदारी दे सकती है, पर ऐसा लग रहा है कि बड़े साहेब और छोटे साहेब का दिल अभी गवाह नहीं दे रहा है। उनके दिल और दिमाग में इस बात को लेकर ज़बरदस्त असमंजस, उथल पुथल की स्थिति बनी हुई है कि क्या सिंधिया और पायलट राहुल प्रियंका की जोड़ी को चुनौती दे पाएंगे। आप जानते ही हैं कि मोदी और अमित शाह में चुनाव जीतने का ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस रहा है, पर कर्नाटक में लाख कोशिशों के बावजूद वे बीजेपी को जीत नहीं दिला पाए, यह भी सनातन सत्य है। तो इनके कॉन्फिडेंस को ज़बरदस्त झटका लगा है। उनका विश्वास, उनका भरोसा बुरी तरह डगमगा गया है। यदि इन 4 राज्यों में राहुल और प्रियंका की कोई काट मिल भी गई तो भी चुनाव प्रचार की लगाम तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा के हाथ में ही रहनी है। वैसे आपको बता दें कि कर्नाटक चुनाव के बाद तो ये तीनों दिग्गज नेता भीतर से बुरी तरह से हिल चुके हैं। जीत को लेकर उनका आत्मविश्वास बुरी तरह से डगमगा गया है और बस इसी बात को लेकर बीजेपी और इसके ये तीनों दिग्गज नेता भारी टेंशन में आ गए हो, ऐसा एहसास हो रहा है। बीजेपी वैसे टेंशन में तो तभी आ गई थी जब हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने बीजेपी को करारी शिकस्त देकर सत्ता हथिया ली थी, पर तब बीजेपी ने इस हार से अपने चेहरे पर शिकन तक नहीं आने दी, क्योंकि उस वक्त बीजेपी ने गुजरात जैसे संपन्न राज्य में रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल कर हिमाचल प्रदेश में हार पर पर्दा डाल दिया था, ताकि लोगों को यह नहीं लगे कि बीजेपी हार के कारण टेंशन में आ गई है। पर दोस्तों, आगे जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना
और इसके बाद 2024 के लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, जिन्हें लेकर लगता नहीं है कि बीजेपी का टेंशन कम हो जाएगा, क्योंकि कमर तोड़ महंगाई और बेरोजगारी के मोर्चे पर लड़ाई लड़ रही जनता अब बीजेपी की रीति नीति को अच्छी तरह समझ चुकी है। तो आगे वह बीजेपी के लिए क्या रुख अपनाएगी यह तो वही जाने, पर बीजेपी के टेंशन का सबसे बड़ा कारण राहुल प्रियंका की लगातार बढ़ती लोकप्रियता भी है, जिसको लेकर बीजेपी का टेंशन में आना कुछ हद तक लाजमी भी है। चलो आगे क्या होगा यह तो वक्त ही बताएगा। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करने का आपसे खास आग्रह है। अब देवेंद्र रावल को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।